कुछ स्टूडेंट्स इट में और देयर के यूजेस में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो आइए मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं। सबसे पहले इट के बारे में बात करते हैं। इट क्या है? इट जो है ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो इट पहले तो एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि निश्चित प्रोनाउन की तरह काम करता है, डेफिनेट प्रोनाउन, प्रॉपर प्रोनाउन की तरह काम करता है। जैसे मैंने, ये किसके लिए यूज होता है? स्पेशली एनिमल्स और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग वस्तुएं जो हैं, उनके लिए आप इट को उपयोग करते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन एंड इट इज मेड ऑफ वुड, और वो लकड़ी का बना है। ये लो भाई, पेन किसका बना? लकड़ी का। एंड इट इज मेड ऑफ वुड। तो ये जो इट है एक्चुअल में ये पेन का प्रोनाउन है। आप देख सकते हैं ये पेन के लिए हमने क्या यूज किया? इट यूज किया। जैसे राम सोहन मोहन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। सीता गीता बबीता के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शी करते हैं। ऐसे पेन के लिए हमने इट यूज किया, तो इट का ये पहला यूज है आपका, ठीक है। सो ये आपका इट होता है। इसी इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव केस इट्स होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट्स में और इट्स में डिफरेंस है। ये इट्स जिसमें ऐसा मार्क लगा है, इसका मतलब होता है इट इज। जैसे मैंने बोला इट्स अ पेन, लेकिन ये जो इट्स हैं इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, या फिर इसका, इसकी, इसके, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, I have a cow at my home. मेरे घर पर मेरे पास एक गाय है एंड उसका रंग ब्लैक है एंड इट्स कलर इज ब्लैक। नाउ यू कैन सी इट्स कलर इज ब्लैक। तो यहां पर इट्स का मतलब क्या निकल रहा है? उसका, उसकी, उसके। तो ये पॉजेसिव है आपका, ये जो इट्स है, दिस इज पॉजेसिव। पॉजेसिव किसको कहते हैं? जैसे देखो, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, और पॉजेसिव क्या होता है? माई एंड माइन। तो ऐसे ही इट का पॉजेसिव इट्स होता है। गेटिंग? ये बहुत बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू मस्ट नो। तो आई हैव अ काउ एट माई होम एंड इट्स कलर इज ब्लैक। अब बाय मिस्टेक अगर मैं यहां ऐसा लिख दूं, इट्स कलर इज ब्लैक, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आई हैव अ काउ एट माई होम एंड इट्स कलर इज ब्लैक, सो दिस इज एक्चुअली इट्स, है ना। ऐसे ही इट का दूसरा यूज देखो, जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई सब्जेक्ट ना हो और जस्ट आप एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है, अब देखना, मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो इट लगा दो। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। ओले गिर रहे हैं, इट इज स्नोइंग, ठीक है। बर्फ गिर रही है, इट इज स्नोइंग। इट इज थंडरिंग। तो आप देख सकते हैं इट इज रेनिंग, इट इज स्नोइंग, इट इज थंडरिंग, है ना। इनमें हमने इट लगाया क्योंकि हमारे पास कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, तो हमने इट लगा दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जब सब्जेक्ट नहीं था क्या हम देयर यूज कर सकते हैं? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा देयर इज डिफरेंट, ठीक है। देयर वहां यूज होता है, वहां यूज करते हैं जहां नंबर्स की बात हो, क्वांटिटी की बात हो और मेन वर्ब ना हो, वहां पर। जैसे मैंने कहा कक्षा में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या कहोगे? There are 10 students in the class. आप देख सकते हैं हम नंबर की बात कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। तो इन 10 स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या यूज किया? देयर यूज किया। तो देयर में और इट में क्या है भैया? थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है। चलो अभी मैं आगे और ले चलता हूं। तो इट को उम्मीद करता हूं इट समझ में आ रहा होगा। इट जो है अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब मैं बात देयर की करता हूं, पहले आप देयर को भी समझ लो, फिर दोनों के बीच में कंपेयर करना कि भाई कहां किसको लगाना है। देखो सबसे पहले तो जहां नंबर्स की बात हो, मैंने कहा देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मेरे घर में 10 कमरे हैं। देयर आर 10 रूम्स इन माई होम, एट माई होम या इन माई होम। मेरे घर में है तो इन माई होम आएगा, ओके। देयर आर 5 members
6 members in my family. मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 members, मतलब 6 members हैं. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप देखो किस तरीके से आपकी वर्क कर रही है. तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि भाई देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं. देयर आर 10 रूम्स इन माय होम, मेरे घर में 10 कमरे हैं. अब अगर ऐसे ही मैंने कहा ग्लास में थोड़ा पानी है तो मात्रा को रिप्रेजेंट कर, देयर इज सम वाटर. थोड़ा है तो लिटिल भी लिख सकते हैं. देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास. देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास. There is a chair in front of me. मेरे सामने कुर्सी है. There is a chair in front of me. तो देख सकते हैं ये सब जगह देयर लगा रहा है. अच्छा, एक स्टूडेंट के दिमाग में वो क्वेश्चन भी आता है, सर here मतलब होता है यहां और there मतलब होता है वहां. क्या ये वाला देयर और ये वाला देयर वही है? मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए करता है. जैसे मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर, यहां आओ, कम हियर. तो हियर और देयर ये एडवर्ब प्लेस है, लेकिन ये जो है देयर ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका उपयोग आप वहां करते हो जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता. तो ये वाला देयर और ये वाला देयर एक नहीं है, अलग अलग है. ठीक है, मीनिंग भी इनके अलग अलग है. इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता. इसको वहां यूज करते हैं जहां कोई सब्जेक्ट नहीं हो. वेयर देयर इज नो सब्जेक्ट वी यूज देयर देयर. और ये देयर कहां यूज करते हैं? वहां के मीनिंग. मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर. मैं वहां रहता हूं, आई लीव देयर. मैं वहां बैठता हूं, आई सीट देयर. यू नो, तो इस तरीके से देयर आपका वहां के लिए एडवर्ब प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर होता है. तो ये दोनों चीजें आपकी अपने आप में अलग है. इट अलग है, देयर अलग है. ठीक है, चलिए. अच्छा, कभी कभी कुछ चीजें ये भी होती हैं, जैसे मैंने कहा there is no logic to talk to him. उससे बात करने में कोई लॉजिक नहीं है. आपने देयर लगाया, आप ये भी कह सकते हो इट इज नो लॉजिक. कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि ऑन द प्लेस ऑफ देयर अगर आप इट भी लगा रहे हो तो भी सही है. मतलब देयर और इट एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, हर जगह नहीं. ठीक है, जैसे मैंने कहा ग्लास में कोई पानी नहीं है. देयर इज नो वाटर इन द ग्लास. ठीक है, ये पूरा खाली है. अब ये पूरा खाली है, ग्लास के लिए इट लगेगा. इट इज क्वाइट एम्प्टी. इट इज फुली एम्प्टी, इट्स कंप्लीटली एम्प्टी, इट्स क्वाइट एम्प्टी. सो ये इट जो है ये ग्लास के लिए यूज हुआ है, लेकिन ये जो देयर है कोई पानी नहीं. देयर इज नो वाटर. क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास. अब आप कहो क्या मैं यहां पर इट लगाओ, इट इज नो स्टूडेंट इन द क्लास? नहीं, देयर ही लगेगा. तो ऐसी काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल आप लोग इसको इस तरीके से सीखेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था दैट आई एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंस बिटवीन इट एंड देयर, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज दिस थिंग्स. सो बिल्कुल आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे.